और वहीं दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में बीती रात को मोहल्ले वासियों ने आदतन बदमाश से परेशान होकर पुलिस थाने का घेराव कर दिया। साथ ही सड़क पर चक्का जाम करके अपनी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि बदमाश के खिलाफ थाने में कई शिकायतें हैं, जिसके बाद भी पुलिस गुंडागर्दी से कम नहीं होने वाले बदमाश को पकड़ नहीं पा रही है। साथ ही बदमाश लगातार मोहल्ले में आकर गाली गलौज करता है और नशे की हालत में किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करने की हरकतें भी करता है, जिससे परेशान होकर मोहल्ले वासियों में आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाश की तलाश की जा रही है और जल्द ही बदमाश को पकड़ भी लिया जाएगा। सर अगर ऑन कैमरा बोल रहा है कि हम इस वक्त पे कार्रवाई करें तो मतलब करें। हाँ हम लोग नहीं समझ में आया तो वो वापस नहीं देखो कभी नहीं कर देखो वो तो अदालत का अदालत सुनो अदालत के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। मेरा काम है वो मैं करूंगा। अरे बयान आपका लेंगे ना, बयान आपका लेंगे ना, आप लोग ये थाना पद्मनाभपुर का मामला है। कल रात को मोहल्लेवासी की एक व्यक्ति है जो गजनी नाम का लड़का है, जो वहाँ पर गुंडा बदमाश भी है, उसके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ बीच में होती रही है और अभी हाल ही में फिर उसके ऊपर एक शिकायत मिलने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे 170 BNS में जेल दाखिल किया गया था, जो अभी दूसरे तीसरे दिन छूट के आया था। आने के बाद फिर से वो मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा वगैरह किया, जिससे मोहल्लेवासी नाराज होकर आए थे उसके ऊपर कार्रवाई कराने को लेकर के। तो पुलिस ने उनको समझाइश दिया और उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके आश्वासन के पश्चात मोहल्लेवासी सभी अपने घर वापस लौट गए। और वही पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्ग से दीपमाला जुड़ी हुई। दीपमाला, हमें बताएं कि ये कौन ये बदमाश है, क्या कुछ इसकी हरकतें हैं और जिसको लेकर पूरा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरा मोहल्ले वासी जो है परेशान है। जी अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपराधी है जिसका नाम गजनी बताया जा रहा है। ये आदतन अपराधी है। कई मामलों में इसमें पद्मनाभपुर थाने में अपराध दर्ज है। पिछले कई वर्षों से जो है मोहल्ले वासी इससे परेशान थे। कई मामलों में ये जेल भी जा चुका है। अभी पिछले दिनों ही ये जेल से सजा काट के आया हुआ था, जिसके बाद पिछली रात जो है फिर से इसने वहां पे मोहल्ले वासियों को परेशान किया, गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके विरोध में मोहल्ले वासी पूरे इकट्ठा हो गए और उसका विरोध किया। इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन था कि जो जगह बताई जा रही है बाफना मंगलम, वहां पर चक्के जाम की स्थिति हो गई थी। मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम कर दिया था कि इसके विरोध में कि एडिशनल एसपी जो है पूरे वीडियो में मोहल्ले वासियों को समझा रहे हैं और किसी बयान को लेने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश है लोगों के साथ मारपीट भी कर रहा है और फिलहाल ये कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है, लेकिन उसके बाद भी इसकी बदमाशी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा है, मारपीट भी कर रहा है। तो बयान की जो बात चल रही है, किस प्रकार के बयान लेने की बात चल रही है, किसके साथ ये मारपीट हुई है? जी, मैं अवधेश जी बताना चाहूंगी, ये जो मारपीट हुई है मोहल्ले वासियों के साथ ही हुई है। गाली गलौज दिया गया था। वो जिस तरह से आपने बताया कि मैंने बताया कि ये आदतन अपराधी है। कुछ रात को जो कुछ मामला बिगड़ गया जिसमें इसने मोहल्ले वासियों को गाली गलौज दिया, तो और जो बयान लेने की बात आ रही है वो मोहल्ले वासियों की बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके आधार पर इसके ऊपर फिर से पुनः अपराध दर्ज कर इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको बताना चाहूंगी कि जो है ये अपराधी फिर से फरार हो गया है और अब पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम उसे जल्द से जल्द खोजकर इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जी अवधेश जी, हमें ये बताएं कि ये जो आरोपी है जिसको लेकर बदमाश की बात की जा रही है, आदतन अपराधी की आरोपी की बात की जा रही है, ये जो आरोपी है, अपराधी है, वो क्या किसी गैंग से संबंध रखता है, किसी गैंग का सरगना है या किसी गैंग का मेंबर है, या ऐसे ही नॉर्मली जिसके ऊपर 4-5 जो है केस दर्ज हो गए हैं, इस प्रकार से इसको आरोपी अपराधी बना दिया गया है? जी अवधेश जी, आदतन ये अपराधी है लेकिन किसी गैंग से इसका ताल्लुक नहीं है। ये अकेले ही इसके द्वारा लगातार ये अपराध किए गए हैं। किसी गैंग से अभी तक इसका नाम सामने नहीं आया है और इसके ऊपर जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हुए वो पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में ही दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही कुछ थानों में भी और अलग से दर्ज हुए हैं। लेकिन ये अकेले ही इसने सारे अपराधों, किसी गैंग का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जी अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला तमाम जानकारी साझा करने के लिए।